हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 103 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 102 में हमने सीखा था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आज हम सीखेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में। कल डे 102 में हमने रिस्क मैनेजमेंट के थियोरेटिकल कंसेप्ट्स और 4 ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज को समझा था। लेकिन एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट या रिस्क एनालिस्ट रियल वर्ल्ड में मैथमेटिकल रिस्क लेवल्स कैसे कैलकुलेट करता है? किसी थ्रेट की प्रोबेबिलिटी को अंदाजे से नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पर कैसे मेजर किया जाता है? आज के इस डे 103 सेशन में हम पूरे सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स का रोल प्ले करेंगे। हम एक लाइव स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन मतलब शॉप सिक्योर कॉर्पोरेशन की एक्टिव वल्नरेबिलिटी को ऑडिट करेंगे। उनके रिस्क स्कोर्स को मैथमेटिकली इवैल्यूएट करेंगे। मिटिगेशंस अप्लाई करने के बाद रेजिडुअल रिस्क स्कोर रिकैलकुलेट करेंगे और एंड में हम एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स कंपाइल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्रेट लाइक्लीहुड की, यानी एल। सिंपल वर्ड्स में लाइक्लीहुड का मतलब है क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एडवर्सरी हमारी सिस्टम वल्नरेबिलिटी को एक्टिवली एक्सप्लॉइट कर लेगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम 3 प्राइमरी टेक्निकल वेक्टर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लॉइटेबिलिटी, यानी अटैक कितना ईजी है, क्या गिटहब पर इसका ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइट स्क्रिप्ट पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट है एक्सपोजर, एसेट नेटवर्क्स में कहाँ लोकेटेड है, क्या ये पब्लिक इंटरनेट फेसिंग डेटाबेस है या फिर डीप इंटरनल आइसोलेटेड नेटवर्क के अंदर सेगमेंटेड है। और लास्ट है एडवर्सरी केपेबिलिटी या मोटिव, यानी अटैकर का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये एसेट उनके लिए हाईली अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल टारगेट है। लाइक्लीहुड के बाद हमारा दूसरा वेरिएबल है बिजनेस इम्पैक्ट, यानी आई। अगर एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को टोटल कितना सीवियर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिसरप्शन फेस करना पड़ेगा। सी स्वीट लेवल पर बिजनेस इम्पैक्ट को हम 3 प्राइमरी डैमेज वेक्टर्स में ब्रेक करते हैं। पहला है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, डायरेक्ट रेगुलेटरी जीडीपीआर कंप्लाइंस पेनल्टीज, इंसिडेंट रेमेडिएशन कॉस्ट्स और क्रिटिकल डेटा लॉस रिकवरी ऑप्शंस का कॉस्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशनल इम्पैक्ट, डाउन टाइम ड्यूरेशन कितना लंबा होगा, जैसे हमारे क्रिटिकल ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट वेब एप्लीकेशन अगर ऑफलाइन गया तो कंटिन्यूस बिजनेस कितना लूज होगा। और लास्ट है रेपुटेशनल इम्पैक्ट, पब्लिक ट्रस्ट ब्रेकडाउन, स्टॉक प्राइस क्रैश और पोटेंशियल कस्टमर जर्न। अब इन दोनों पैरामीटर्स को मिलाकर बनती है हमारी कोर सिक्योरिटी इक्वेशन। हमारा इनिशियल रिस्क लेवल होता है इनिशियल रिस्क इक्वल्स टू लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। लेकिन जब हम सिस्टम पर प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स जैसे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस, पैचिंग स्कीम्स या एक्सेस पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन लगाने के बाद हमारा कोर स्कोर कंप्रेस हो जाता है और हमें मिलता है रेजिडुअल रिस्क, यानी बचा हुआ खतरा। रेजिडुअल रिस्क इक्वल्स टू एल रेजिडुअल इंटू आई रेजिडुअल। हमारा प्राइमरी गोल यही होता है कि रेजिडुअल रिस्क स्कोर हमेशा हमारे कॉर्पोरेट एक्सेप्टेबल रिस्क थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे होना चाहिए। तो चलिए अब टर्मिनल और लाइव ऑडिट लॉजिक के साथ इस वर्कफ्लो को लाइव डेमो में टेस्ट करके देखते हैं। मान लीजिए हम ऑडिट कर रहे हैं एक सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन शॉप सिक्योर कॉर्पोरेशन को। हमारे टारगेट एक्सटर्नल वेबसाइट डैशबोर्ड पर हमें एक एक्टिव एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी CVE 2026 XX मिलती है। चलिए इसका मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। लाइक्लीहुड, इसको हम 3 मतलब हाई मार्क करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्टली पब्लिक फेसिंग है और बैकग्राउंड स्कैनर्स इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्पैक्ट, इसको भी हम 3 मतलब हाई मार्क करेंगे क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए अटैकर्स डेटाबेस बाईपास करके कस्टमर टेबल्स डंप कर सकते हैं। इनिशियल रिस्क स्कोर है आर इनिशियल इक्वल्स टू एल इंटू आई, मतलब 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, यानी हमारा अलार्म स्केल डायरेक्ट क्रिटिकल सेवेरिटी लेवल ट्रिगर करता है। क्रिटिकल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए हम इमीडिएट रेमेडिएशन प्लेबुक्स डिप्लॉय करेंगे। हम शॉप सिक्योर सर्वर्स के डायनामिक पैरामीटर्स बदल देते हैं। हम नेटवर्क पेरीमीटर गेटवे पर एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मतलब WAF अप्लाई करेंगे जो SQL सिंटैक्स फिल्टर करेगा और डेटाबेस डेवलपर्स पैरामीटराइज्ड क्वेरीज इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम इस ऑल्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिस्क रिकैलकुलेट करेंगे। रेजिडुअल लाइक्लीहुड मतलब L रेजिडुअल, क्योंकि कोर SQL पैटर्न्स ब्लॉक हो चुके हैं
एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी 0 लेवल पर आ गई है, सो लाइकलीहुड ड्रॉप्स टू 1 विच इज़ वेरी लो। रेजिडुअल इम्पैक्ट मतलब आई, इम्पैक्ट स्कोर अभी भी 3 मतलब हाई रहेगा, क्योंकि टारगेट डेटाबेस अभी भी डायनामिक फाइनेंशियल डेटा स्टोरेज कंटेन करता है। रेजिडुअल रिस्क स्कोर मतलब आर रेजिडुअल, आर रेजिडुअल इक्वल्स टू एल रेजिडुअल इंटू आई रेजिडुअल, मतलब 1 into 3 इक्वल्स टू 3। हमारा स्कोर कंप्रेस होकर लो सेवेरिटी पर आ चुका है, जो कंपनी के सेफ्टी बफर्स के लिए परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस एनालिसिस को टॉप एग्जीक्यूटिव्स और ऑडिटर्स के सामने प्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए हम इंजीनियरिंग डैशबोर्ड पर बिल्ड करते हैं हमारा फॉरेंसिक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। आज का आपका टेक्निकल मिनी प्रोजेक्ट होमवर्क है शॉप सिक्योर कॉर्पोरेशन के इस ऑडिट केस स्टडी को इस एग्जीक्यूटिव टेम्पलेट फॉर्मेट में उसको प्रिपेयर करना। इस डॉक्यूमेंट रिपोर्ट में आपको 4 मेजर सेक्शंस डिफाइन करने हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी, जो समरी नरेटिव एक्सप्लेन करे। सेकंड है वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल, टेक्निकल एक्सप्लॉइट मैकेनिज्म्स। और थर्ड है रिस्क इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, क्लियर इनिशियल वर्सेस रेजिडुअल टैबुलर कंपैरिजन ग्रिड टेबल, टैक्टिकल मिटिगेशन रिकमेंडेशंस, एक्शन आइटम्स, टारगेट टाइमलाइन, डेडलाइंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम देखेंगे थ्रेट मॉडलिंग के बारे में, अटैक सरफेस, थ्रेट्स और डीएफडी। तब तक स्टे सिक्योर एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।